मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं तब श्री चंद्रू लमानी को जिताने के लिए आया हूं। जिताओगे ना आप? जरा जोर से बोलो, जिताओगे ना? मगर चंद्रू लमानी को वोट देते वक्त ऐसा मत सोचना कि चंद्रू लमानी को विधायक बनाने के लिए वोट दे रहे हो। आप चंद्रू लमानी को विधायक बनाकर भेजो, उसको बड़ा आदमी मैं बना दूंगा, मैं कहकर जाता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये चुनाव के अंदर कर्नाटक की जनता जब कमल के निशान पर वोट दबाए तब ये समझ कर दबाना, कोई एक एमएलए को चुनने के लिए आप वोट नहीं डाल रहे हो, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं डाल रहे हो। आपका एक वोट महान कर्नाटक की रचना करने के लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करने का वोट। आपका एक वोट कर्नाटक को पीएफआई से सुरक्षित करने का वोट है। आपका एक वोट करोड़ों गरीबों के घर में मुफ्त अनाज पहुंचाने वाला वोट है। आपका एक वोट लाखों लोगों के घर में शौचालय पहुंचाने वाला वोट है। आपका एक वोट लाखों लोगों के घर में, लाखों 54 लाख किसानों के घर में हर साल 10,000 रुपया पहुंचाने वाला वोट है। आपका एक वोट 38 लाख माताओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने वाला वोट है। आपका एक वोट 1,40,00,000 गरीबों को 5 लाख तक की सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य की, ऑपरेशन हो, दवाई हो, टेस्टिंग हो, वो मुफ्त में कराने वाला वोट है। आपका एक वोट कर्नाटक के अंदर व्यापार लाने वाला वोट है। मित्रों, लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक स्थिरता स्थिर सरकारों से आती। मैं आज यहां पर सिराहट्टी की एक बहुत बड़ी जनसभा में कहने आया हूं, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। नीचे भाजपा सरकार, ऊपर भाजपा सरकार, डबल इंजन मोदी सरकार कर्नाटक को आगे बढ़ाई। एक कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस पार्टी फिर से कर्नाटक को रिवर्स गियर में डाल देगी, रिवर्स गियर में। माताओं, भाइयों, बहनों, ये सीट जो है, ये सीट पर हमने चंद्रू लमानी को खड़ा किया है। चंद्रू लमानी प्रतीक है कित्तूर कर्नाटक के, उत्तर कर्नाटक के लाखों किसानों को सिंचाई का पानी पहुंचाने का। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक कलसा बंडूरी के लिए कुछ किया था क्या? कलसा बंडूरी समाप्त किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बसवराज जी ने पूरा किया। अपर भद्रा को कांग्रेस ने कभी समाप्त किया था क्या? नहीं किया। अपर भद्रा को भी शुरू करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ये यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यहां पर सिद्धरामैया की सरकार, गोवा में भी कांग्रेस की सरकार सालों रही। महादाई का परिणाम निकलता था भैया? नहीं निकलता था। महादाई का परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार।
कई रेलवे परियोजनाएं 7,000 करोड़ की लिफ्ट इरिगेशन की योजनाएं उत्तर कर्नाटक में हुई। मैं आते आते खेत देखकर आया हूं, यहां चारों क्रॉप नहीं होते। ये सारी लिफ्ट इरिगेशन योजना कलसा बंडूरी, अपर भद्रा और महादाई होने के बाद उत्तर कर्नाटक के किसान 4 क्रॉप ले पाएंगे, 4 क्रॉप एक साल में ले पाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, किसानों के लिए एमएसपी की बात कांग्रेस पार्टी करती थी, मगर कभी एमएसपी नहीं लाई। आप मुझे बताओ, रागी और ज्वारा, कभी ज्वारा ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जुआर, रागी और जवार, कभी एमएसपी पे खरीदा जाता था क्या? पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने रागी और जुआर को एमएसपी पर खरीदने की शुरुआत की। माताओं, भाइयों, बहनों, ये कांग्रेस पार्टी थी तब कर्नाटक के अंदर कोई सुरक्षा नहीं थी। ये पीएफआई वाले दिन रात कर्नाटक के अंदर बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे, और वोट बैंक की लालच में सिद्धरामैया सरकार चुप थी, जेडीएस की सरकार चुप थी। नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर सबको चुन कर जेल में डालने का काम। कर्नाटक को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाया, और कर्नाटक के अंदर सामाजिक न्याय को सुरक्षित किया। माताओं, भाइयों, बहनों, कर्नाटक के में देश में कहीं पर नहीं था, मुस्लिम रिजर्वेशन था। बोला हमारे संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब ने रिजर्वेशन धर्म के आधार पर करने की मनाही कर दी। स्पष्ट लिखा है, रिजर्वेशन एससी समाज को मिलेगा, दलित समाज को मिलेगा, एसटी को मिलेगा, आदिवासियों को मिलेगा और पिछड़ा समाज को मिलेगा। मगर फिर भी 4% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है, और जो बचा उसमें एससी का बढ़ाया, एसटी का बढ़ाया, लिंगायतों का बढ़ाया, और वोकलिगा का भी बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।